नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ। पारिजात रेडियो कहानी में पेश कर रहे हैं हम एक सोशल मीडिया की कहानी जो बताती है आपको एक ज़रूरी बात कि पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं होगा अगर आप में कुछ कर गुजरने की क्षमता और चाहत नहीं है। बहुत ज़रूरी है कहानी जो आपके लिए ज़िंदगी में बनने वाली है, एक प्रेरणा की कहानी। एक आदमी था, कॉन्वेंट स्कूल में पीरियड और छुट्टी का घंटा बजाया करता था। टन 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 टन, यही उसकी जिंदगी थी सुबह से शाम तक। बड़ा फेमस था स्कूल, बड़े बड़े लोगों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन स्कूल के नए प्रिंसिपल की नज़र पड़ गई उस व्यक्ति पर। पहुंचे उसके पास, पूछने लगे क्या नाम है तुम्हारा। उसने अपना नाम बताया। कितना पढ़े हो? जी, वो हैरान रह गया। कहा साहब मैं तो अनपढ़ हूं। प्रिंसिपल को हैरानी हो गई, इतने प्रतिष्ठित स्कूल का घंटा बजाने वाला एक कर्मचारी अनपढ़ है। उन्हें यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया, उस घंटा बजाने वाले कर्मचारी को स्कूल से निकाल बाहर किया। अब बेचारा क्या करे, कुछ काम नहीं। जो नौकरी थी बड़ी मुश्किल से हाथ आई थी, वो भी चली गई। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। किसी ने उस पर दया करके सलाह दी, अरे भाई वहाँ उस रास्ते पर जाकर के समोसा क्यों नहीं बेचते हो, कुछ तो कमाई होगी। उसने बात मान ली, समोसा बेचना शुरू कर दिया। ऊपर वाले की कृपा रही, उसकी जी तोड़ मेहनत ऐसी रंग लाई कि उसकी छोटी सी दुकान चल निकली। खोमचे से गुमटी बन गई, गुमटी से बड़ी दुकान बन गई और फिर बाजार की सबसे फेमस दुकान समोसे वाली उसी की थी। जब उसका धंधा आगे बढ़ा तो उसने अपने बच्चों को भी इस काम पर लगा दिया और दूसरे धंधों में हाथ आजमाने लगा और वहां भी उसको कामयाबी मिलने लगी। आगे चलकर यह हालत हो गई कि वो व्यक्ति शहर का जाना माना सेठ बन गया। उसके कई प्रतिष्ठान संचालित होने लगे शहर में। उसकी इतनी ख्याति बढ़ी कि एक पत्रकार आया उसका इंटरव्यू लेने के लिए। उसने बाकी बातचीत की, औपचारिकता की और फिर पूछ बैठा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? पत्रकार को यह जानकर बहुत अचंभा हुआ कि इतना बड़ा सेठ तो बिल्कुल अनपढ़ है। पत्रकार ने कहा, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपने इतना बड़ा व्यापार कर लिया, इतने सफल हो गए। मैं तो सोच रहा हूं अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या कर रहे होते? सेठ जी ने कहा, तो मैं स्कूल में घंटा बजा रहा होता। जी हाँ, ये कहानी एक प्रेरणा की निशानी है। समझ लीजिए, अगर आपके भीतर कुछ करने की चाहत है तभी कामयाबी आपके रास्ते में उपहार बन के आएगी ईश्वर का। चलता हूँ, लेता हूँ अनुमति, फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम।